स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और भाई सभी को नमस्कार। और शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और भाई आपको जो है क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है आपके सामने होंगे, तो उसमें से आपको चुनना है कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है और अपना स्कोर जांचना है। तो इस तरह से आज की क्लास की जो है शुरुआत कर रहे हैं हम। और पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की किस छोरी ओब्लिक बेटी बेटी का चयन इसरो में हुआ है। तो भाई ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको अपना जो ऑप्शन लिख लेना है और इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, सुरभि। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 100% लेने वाला पहला जिला कौन सा बना है। विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, गुरुग्राम। मैं आपको है ना तकरीबन 10 से 15 सेकंड दे रहा हूं, तो उस दौरान जो है आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो लिख लें या फिर अपने मन में याद कर लें, क्योंकि इसके अंत में जो है सभी क्वेश्चनों के जो है वो उत्तर दिए हुए हैं। वैसे मैं साथ की साथ ही बता रहा हूँ आपको, तो उससे आप अपना मिलान कर लेना कि आपके कितने ठीक हैं और आपकी तैयारी मतलब किस स्तर की है। और आप आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्णा सर्किट को विकसित किया जा रहा है। विकल्प आपके सामने हैं और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और विकल्प हैं ये आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो है विकल्प चुन लिया होगा और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, जो है अंबाला। डायल 112 में बेहतरीन प्रदर्शन पर हरियाणा पुलिस के कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, 28 जो है इसका सही जवाब है। तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन जो है डी, संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है हमारे पूर्व जो है हॉकी खिलाड़ी हैं ये, और हरियाणा मंत्रिमंडल में ये हमारे खेल युवा मामलों के मंत्री हैं। खेल मंत्री हरियाणा के जो संदीप सिंह हैं, और भाई बहुत ही अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे ये, और अभी जो है ये राजनीति में आ गए हैं और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2021 कब से कब तक आयोजित किया गया। तो विकल्प आपके सामने हैं ये चारों, ए बी सी डी। इसमें से आपने कौन सा चुना है और इसका सही जवाब है 2 से 19 नवंबर। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के भिवानी जिले की किस बहू को सेना में हाई कमीशन मिला है। आपके विकल्प आपके सामने हैं और इनमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, खुशबू कंवर। ये कंवर है भाई, कंवर नहीं है, कंवर है। खुशबू कंवर जो है उनको सेना में जो है हाई कमीशन मिला है। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प आपके सामने हैं और इसका तो जवाब शायद आप सभी का ठीक होगा, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका अपना हरियाणा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के गांव स्योनसर के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो आपको वो भाई ब्लॉक या वो तहसील बतानी है या वो शहर बताना है जिसके अंतर्गत ये जो है गांव आता है।
विकल्प आपके सामने हैं और शायद आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इसका सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन जो बी है, पिहोवा, वो इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, उत्तर भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प आपके सामने चारों, और आपने शायद चुन लिया होगा अपना जवाब। और सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये शायद फतेहाबाद में पड़ता है भाई, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। और अगला क्वेश्चन आपका, 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच कौन सा हरियाणा फिल्म महोत्सव मनाया गया? विकल्प आपके सामने, और इसका जो सही जवाब वो शायद आपने तो चुन ही लिया है, मैं भी बता देता हूँ आपको। डी जो ऑप्शन है इसका 5वां जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को SGFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? विकल्प आपके सामने हैं, बजरंग पूनिया, और बाकी तीनों जो है आपके सामने हैं भाई। और इसका जो सही जवाब होगा वो बताइए आप, आपके हिसाब से क्या है? और इसका सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने जो है टोक्यो ओलंपिक में भाई अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है इन्होंने ये दूसरा स्वर्ण पदक जो है भारत के नाम किया है। इससे पहले जो है निशानेबाजी में हमारे जो चंडीगढ़ से ही शायद संबंधित थे अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और जो फील्ड जो प्रतियोगिताएं होती हैं ट्रैक पे जो होती हैं उसमें जो है ये पहला पदक है। और वैसे जो है भारत के लिए ये दूसरा है। और अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई है? तो विकल्प आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं आपने सही विकल्प चुना होगा। और इसका सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन सी, 5159वीं। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में कितने तीर्थ स्थलों पर पहली बार गीता जयंती के दिन 14 दिसंबर को लाखों दीपक एक साथ जलाए गए? तो आपको बताना है भाई कितने तीर्थों पर जलाए गए थे ये। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 75 यानी कि 75। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? विकल्प आपके सामने, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो सी है, हरनाज कौर संधू। और इनका संबंध जो है हमारी जो यूनियन टेरेटरी है, हमारी जो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ से संबंध है इनका। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस हरियाणवी को बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और आपके जो जवाब हैं, आपके जो ऑप्शन हैं वो आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है सचिन राणा, जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बच्ची ने 8 वर्ष की आयु में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? विकल्प आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ भाई आपने जो सही विकल्प चुना होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, साहिबा सेठी, जो है ये सही जवाब है इसका। और किस जिले के ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? विकल्प आपके सामने, और शायद इसका जवाब तो तकरीबन सभी बच्चों का ठीक होगा, क्योंकि इस ज्योतिषर से संबंधित या जिस क्षेत्र में ये है उस क्षेत्र से संबंधित परीक्षा में जो है ना बहुत
प्रश्न पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने पूरा मतलब ज़ोर शोर से इसकी तैयारी की होगी। और इसका जो सही विकल्प है वो आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए। भाई कुरुक्षेत्र से जो है ना तकरीबन हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन तो जरूर आता है। पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये आपके लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं दोनों। पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं उनमें से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और कुरुक्षेत्र का जो है महाभारत से। और जो है अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने रामेश्वरम से अयोध्या तक दौड़कर रिकॉर्ड बनाया है? और चारों विकल्प हैं आपके सामने और इसका सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है नरेंद्र कुमार यादव। इनका संबंध जो है भाई रेवाड़ी जिले से है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? और विकल्प जो है आपको चुनना है सही विकल्प। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, करनाल में जो है ये प्रस्तावित है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार चिकोरी की खेती की जाएगी? और अब विकल्प जो है इसका सही वो आपने लिख लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन जो ए है, छछरौली। और ये जो है क्षेत्र यमुनानगर जिले में पड़ता है भाई, वहाँ पे जो है ये इसकी खेती की जाएगी। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस भैंसे ने कृषक रत्न अवार्ड जीता है? ऑप्शन आपके सामने हैं चारों, आपको सही चुनना है। और इसका जो सही जो जवाब होगा वो है भाई आपका ऑप्शन ए जो है रुस्तम जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है वो है आपका, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विकल्प आपके सामने। और इसका जो सही विकल्प होगा वो ये भाई थोड़ा सा आप है ना इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, इसको अच्छे से है ना याद मतलब थोड़ा सा अपने मेमोरी में जो है फीड कर लेना अच्छे से कि संभावना है कि इस क्वेश्चन की शायद ये मतलब आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आने मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो सी है, पी राघवेंद्र राव जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की जेल में पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया जा रहा है? और विकल्प आपके सामने हैं सारे। और इसका सही विकल्प जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, कुरुक्षेत्र, वो इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले के भैंस अनुसंधान संस्थान को प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है? विकल्प आपके सामने। और उम्मीद करता हूँ भाई ये भी क्वेश्चन जो है आपको सबको आता ही होगा, पता ही होगा, क्योंकि भाई आप बड़े ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हो। और उम्मीद करता हूँ कि भाई इसका जो जवाब है वो सभी बच्चों का ठीक होगा। और इसका जो विकल्प है ए वो सही है, निसार। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएंगी? आपको वह जिला उस जिले का नाम बताना है जहाँ पे ये जो है सेना के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का जो कारखाना लगाया जा रहा है, फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो उस ज़िले का आपको नाम बताना है। और इसका जो सही नाम है ज़िले का वो है रोहतक, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नीरज चोपड़ा ने किस राज्य के अहमदाबाद में एक स्कूल में राष्ट्रीय मिशन का आगाज किया? तो आपको जो है अहमदाबाद किस राज्य में है उस राज्य का नाम बताना है। विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ शायद ये भी आप सभी को आता होगा, आप सभी को पता होगा। तो नहीं पता है, नए बच्चे हैं मान लो भाई जो अभी जुड़े हैं या जिन्होंने अभी नए नए जो अपने भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बता देते हैं भाई। ऑप्शन ए जो है गुजरात इसका सही जवाब है। अहमदाबाद जो है आपका गुजरात में का एक शहर है। और अगला क्वेश्चन आपका, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल
आर्ट्स रोहतक का कुलपति किसे बनाया गया है? हमारे जो सूर्य कवि, अनपढ़ कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये सूर्य कवि भी इनको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद जी को। और इन्हीं के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसके कुलपति का नाम बताना है आपको। और उसका जो सही जवाब होगा वो है आपका गजेंद्र चौहान जी, जो हैं इसके कुलपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया जा रहा है? विकल्प आपके सामने, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए, जो है अम्बाला, इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल मुकाबले के जूनियर वर्ग में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता था? तो आपके विकल्प जो है सामने हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक जो है, सिल्वर मेडल जो है उन्होंने जीता था। देश के पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास हरियाणा के किस जिले में किया गया है? और विकल्प आपके सामने, और सही विकल्प जो है इसका वो है ऑप्शन ए, अम्बाला। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पे भी जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जो है लिख लेना इस क्वेश्चन को, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय भी दे रहा हूँ। और विकल्प जो हैं वो कुरुक्षेत्र, भिवानी, रोहतक, पानीपत। और अब आप इसका जो है सही जवाब बताएंगे, लिख लेंगे अपना। और इसका जो सही जवाब है वो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो है, पानीपत, इसका सही जवाब है। भूल के भी, क्योंकि गीता से संबंधित, महाभारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जो जवाब है मोटे तौर पर क्या मोस्टली जो है कुरुक्षेत्र होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है गीता विश्वविद्यालय जो है आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थापित किया जाएगा। इस बात को आपको मतलब बहुत ध्यान रखना है। और भाई ये जो आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके भाई कृपया जो है आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लिया करें जिन्होंने नहीं किया है। और भाई गुरु दक्षिणा में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, खाली भाई सब्सक्राइब आप कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक भी किया करो भाई आप, और शेयर भी किया करो। और जो आपको से जो आज 34% जो पूछे गए हैं, करवाए नहीं है मैंने, आपसे पूछे हैं ये, और आप के जो सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आप अब इन अपने जो हैं इनसे मिला लेना भाई। जो आंसर जो यहाँ दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनसे अपना मिलान कर लेना और देख लेना भाई आपसे कहाँ आपका कोई गलत तो नहीं है। गलत है तो उसको दोहरा लेना। उम्मीद करता हूँ इतना अगर एक बार आप कर लोगे तो करंट अफेयर्स के जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, उसमें से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो हरियाणा करंट अफेयर्स के जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो भाई ये जो है ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक आधा आधा नंबर का भी जो है बहुत महत्व होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम, और आप सभी से एक बार फिर भाई ये गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद। और कल तक एक अच्छी क्लास लेकर के, तो आज जो है आपका 2021 का करंट अफेयर्स है वो पूरा हो चुका है, और कल से जो है 2022 जनवरी का शुरू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ भाई आपको जो है क्लासें जो पसंद आ रही होंगी, और अगर आप कहोगे तो भाई आप जो है कमेंट भी किया करो। और कुछ मेरे चैनल पे कुछ दिक्कत है तो मैं आज है ना इसको ठीक करा लेता हूँ, जिससे कि भाई आपके जो कमेंट वगैरह हैं उनका मैं जवाब भी दे सकूँ, और आप भी जो है मेरे से बेझिझक मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए आपसे लेते हैं विदा।